किया था और सरकार को जो पहले से पूर्व में संज्ञान था 2008 से, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई हुई? सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया, ना खंडन आया। सरकार ने हमारे पेपर को झूठा भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं ये सच्चा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पेश किया था। तो जनता तो हिसाब मांग रही है कि हमारे पैसे का रिकवरी कैसे होगा, बताएं नीतीश कुमार जी। एक सवाल है कि सृजन घोटाले में जिस तरीके से अपराधियों को लेकर कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनके सृजन घोटाले में जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जांच की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं नीतीश को बैकफुट पे, क्योंकि चुनाव होने हैं। आप देखिए, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो घोटाला किया है इसके तार बड़े लंबे हैं और बड़ी बड़ी मछलियों को जो है बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और इसमें ज़्यादा कोई माथा पर्ची नहीं लगाना, बल्कि जो जांच अधिकारी जिसको भेजा भी गया तुरंत आनन फानन में, जैसा कि नीतीश कुमार जी का, बिहार के सीएम का कहना था कि हमें संज्ञान में आया। संज्ञान में कब आया? 2017 में आया। हमारे पास तो सीएजी का रिपोर्ट है 2008 का, आरबीआई की चिट्ठी है कि फर्जी तरीके से सृजन जो है अपना बैंक चला रही है। आय से अधिक आर्थिक अपराध शाखा में जो जयश्री ठाकुर जो थे अधिकारी, उसको कौन बचाया? लगातार एक ही पद पे एक ही जगह कैसे वो कायम थे, जिनका बड़ा हिस्सा सृजन के खाते में था। ये अद्भुत घोटाला, यानी सरकार के खजाना जो है, सरकार के खजाने में जो ट्रेजरी है वहाँ खजाना नहीं था, सृजन के खाते में पूरा सरकार का खजाना था। सरकार को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो सृजन के खाते से लिया करके जो है लैंड एक्विजिशन का काम करती थी। तो ये तो अद्भुत है, यानी सरकार का पैसा सरकार के पास नहीं, एक निजी एनजीओ के पास था। उसने जो है बिल्डरों को, किन किन लोगों को दे रखा था। तो इस पे जो है जवाब देना चाहिए। नेपाल पर एक घोटाला होता है तो हम लोग कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार, कोई 55 घोटाले हुए हैं पूरे बिहार में 15 सालों में, किसी बड़े अधिकारी पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व में भी हाई कोर्ट के एक जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बोला था कि भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिल रहा है। अब इस पे हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। जो घोटाले हुए बिहार में, 3300 करोड़ का घोटाला हुआ सृजन घोटाले में, कम से कम आकलन किया जा सकता है इसका 3300 मिनिमम। वो 3300 करोड़ का भरपाई आखिर कौन करेगा? कहाँ से उसकी भरपाई होगी? जो 55 बड़े घोटाले हुए 15 साल में, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए, उसकी भरपाई कौन करेगा? और चारा घोटाला को ये लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो मात्र 46 लाख का घोटाला था, लेकिन हमको उस पर कुछ कहना नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सत्ता में जो बैठे लोग जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, बिहार में देखा जाए तो ये जल जमाव जो हो रहा है, जिसका सवाल आप लोगों ने पूछा, जब पटना पिछले साल जब डूबा था तो पटना नगर निगम में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था, उस अधिकारी को भी जो है सरकार ने भगा देने का काम किया, बचाने का काम किया, सब कुछ जानते हुए भी। तो लगातार घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। घोटाले में क्या होता है, जवाब क्या आता है सरकार का? चूहा बांध काट गई, तो चूहा बांध काट गई, ये शराबो चूहा पूज जाती है, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। इसमें पैसा नुकसान जो है, देश बिहार की जनता जो है वो टैक्स पे करके सरकार को देती है, जनता का पैसा का पूरा लूट मचा हुआ है। और आज जनता पूछ रही है कि भाई मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा, इतने घोटाले हुए तो। और लगातार ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता लगातार कायम है सत्ता में, जिस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो आग्रह करेंगे सीबीआई, ईडी से। हम लोगों ने तो मांग भी की थी विधानसभा में,
सबूत भी पेश किया था, सदन पे पटल पे रखा था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।